Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be doing great while staying at your home. I welcome and congratulate to all of you. Here is your social studies teacher Sehri Sattar. Actually, this is a new subject for all of you. Social studies is added in your 4th class. This is a subject and knowledge about everything that happen around us. So in this regard, what are we going to learn today? So by the end of the lesson, students will be able to know what is climate, differentiate between weather and climate, and comprehend the topic. As you all know, what is weather? We have read earlier what is weather. For example, weather is the day-to-day condition of a particular place. Weather can be defined as temporary conditions around us. Like weather में जो एक minute detail होती है, यहाँ day-to-day condition change आती है हमारे weather में, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, हम उसे weather कहते हैं. But the question is, what is climate? हम climate किसे कहते हैं? Here is a very interesting picture on the screen. You can see this is climate. ठीक है? Year-long average of weather patterns over an area determined by temperature and precipitation. Like you can see in the picture, this is the climate. Picture के एक साइड पर बहुत एक बंजर ज़मीन है, खुश्क ज़मीन है, वहाँ पर ग्रीनरी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि सूरज बहुत नज़दीक है और बहुत गर्मी है. और दूसरी साइड पर वहाँ पर बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है. सो दिस इज़ क्लाइमेट. सो हियर इज़ अ डिटेल अबाउट द क्लाइमेट. Climate is the average weather in a place over many years. Like एक किसी भी प्लेस पर वेदर का बहुत लंबे पीरियड तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक एक जैसा रहना, वेदर की कंडीशंस का एक जैसा रहना क्लाइमेट कहलाता है. While the weather can change in just a few hours, climate takes hundreds, thousands, even millions of years to change. So, what is the difference? क्लाइमेट को चेंज होने के लिए 100,000 इवन मिलियंस ईयर्स जो हैं वो लग सकते हैं, और वेदर तो एक थोड़ी सी देर में, आवर्स में और मिनट्स में भी चेंज हो सकता है. ठीक है? यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज अ स्नो, हियर इज अ स्प्रिंग, हियर इज सनी वेदर एंड हियर इज अ रेनी डे टू. सो हियर इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ climate. Climate means the weather condition in a region over a long period of time. Climate वेदर की ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी भी इलाके में बहुत लंबे अरसे तक परसिस्ट करती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर साहिवाल हमारे पास कैसा वेदर है? यहाँ पर बारिश भी होती है, यहाँ पर सर्दियों में बहुत सर्दी भी पड़ती है और गर्मियों में बहुत गर्मी भी पड़ती है. लाइक यहाँ पर हमारे पास 4 सीजन्स हैं और जो सीजन चेंज होते रहते हैं, ये हमारा क्लाइमेट है. The climate of a place can be very hot as on the equator. Here is a very clear example. जो इक्वेटर पर कंट्रीज हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत हॉट होता है एंड वेरी कोल्ड एज नियर द पोल्स. और जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के करीब जो भी एरियाज हैं वहाँ पर क्लाइमेट थ्रू आउट द ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वो बहुत कोल्ड रहता है और टेम्परेट, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. यानी कुछ ऐसे भी अर्थ पर कंट्रीज हैं जहां पर जो क्लाइमेट है वो बहुत टेम्परेट सा रहता है, ना बहुत सर्दी पड़ती है और ना बहुत वहां पर गर्मी पड़ती है. द क्लाइमेट कैन बी वेरी ड्राई और वेट. क्लाइमेट बहुत खुश्क भी हो सकता है, क्लाइमेट बहुत वेट भी हो सकता है, विच शोज द रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट. अब ड्राई होना और वेट होना किस चीज को शो करता है? रेनफॉल को. अगर एक जगह पर रेनफॉल नहीं है तो वहां का क्लाइमेट क्या है? ड्राई. और एक एरिया में, एक रीजन में रेनफॉल है तो वहां का क्लाइमेट क्या है? वेट है.
climate has a great effect on people's lives, plants, crops, and on the land of that region. Obviously, if an area has a wet climate, then वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ लैंड के लिए बहुत अच्छा है. वहाँ पर वेट है तो वहाँ बारिश भी होगी, फसलों के का बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर उनकी पैदावार बहुत अच्छी होगी, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इवन लोगों के लिए भी, क्योंकि वो उनके जो वेज ऑफ अर्निंग है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं. वो एरिया एग्रीकल्चर में आ जाता है. लैंड के लिए भी, क्योंकि जो बारिश है वो एक किसी भी एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और वो उस एरिया को शदाब रखती है, सरसब्ज रखती है, ग्रीनरी वहाँ पर होती है. तो उस एरिया की जो लैंड होती है और लोगों की जिंदगियों पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो अभी तक हम क्या समझे हैं? क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्या है? किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ की जो वेदर कंडीशंस हैं वो एक लंबे अरसे तक परसिस्ट करती हैं, सेम रहती हैं. लाइक एक ऐसा एरिया, हम किसी डेजर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं. अब डेजर्ट में क्या होता है? देर इज नो रेनफॉल, देर इज नो ग्रीनरी एट ऑल, और मोस्ट लाइकली वहाँ पर जो पॉपुलेशन भी नहीं होती, वहाँ पर लोग भी नहीं रहते हैं. तो ये वहाँ का क्लाइमेट है, ये वहाँ का वेदर है कि वहाँ पर बारिश नहीं होती. और ये वेदर वहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी है, 100 ऑफ ईयर्स से भी है. तो ये एज इट इज ही रहता है, इसे चेंज ये नहीं होता. तो हम इसे कहते हैं कि एक डेजर्ट का क्लाइमेट क्या है, वो बहुत ड्राई है. और कुछ ऐसे एरियाज लाइक इन आवर नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पर बहुत बारिश भी है, और चूंकि वो हिली एरियाज हैं वहाँ पर बारिश भी होती है, स्नोफॉल भी होती है. तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट है कोल्ड, और मोस्टली थ्रू आउट द ईयर कोल्ड रहता है. कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जहाँ पर थोड़ा मॉडरेट सा होता है, लेकिन मोस्टली वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत लंबे अरसे तक यूं ही ठंडा ही रहता है. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर. अब यू कैन सी इन द पिक्चर्स द कैनियंस इन बलूचिस्तान. यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट गर्मी पड़ती है. सम प्लेसेस सच एज दोज हाई अप इन द हिमालयाज आर वेरी कोल्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. हिमालयाज में क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर जो है वो वेदर जो है एक्सट्रीम पर रहता है. लाइक बलूचिस्तान, गर्मी, हॉटनेस जो है वो एक्सट्रीम पर रहती है, और हिमालयाज में जो सर्दी है, जो कोल्ड है, वो एक्सट्रीम पर रहती है. तो दे आर डिफरेंस बिटवीन वेदर और क्लाइमेट. ठीक है. तो वेदर क्या है? लाइक अभी साहिवाल में सनी डे है, थोड़ी देर में बादल आ जाएंगे और बारिश होगी, तो हम कहेंगे हमारा वेदर चेंज हो गया. लेकिन इट डजंट मैटर कि बारिश हो रही है तो हम कहेंगे हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो गया. नो, इट्स नॉट क्लाइमेट. क्लाइमेट इज दिस कि बलोचिस्तान में थ्रू आउट द ईयर गर्मी पड़ती है और हिमालयाज में थ्रू आउट द ईयर जो है वो सर्दी पड़ती है. ठीक है. तो अब यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर क्या है? डे टू डे कंडीशन का चेंज होना, और क्लाइमेट क्या है? एक वेदर का लॉन्ग टाइम तक सेम रहना किसी भी एरिया में. ठीक है. So what we can say, climate is what we expect and weather it is what we get. यानी weather वो है जो हमें मिलता है, और climate हम expect करते हैं. हम क्या expect करते हैं कराची जाते हुए? We all know there is a moderate climate there. कराची में ना बहुत सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत गर्मी पड़ती है. And when we go to northern areas, we expect a climate like cold. ठीक है. वो हम एंजॉय करने के लिए हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं. सो हम कहेंगे क्लाइमेट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड वेदर इज व्हाट वी गेट. सो हियर वी recapitulate our topic. Climate is the weather condition in a region over a long period of time. ठीक है. क्लाइमेट क्या है? किसी भी एरिया में वेदर की कंडीशंस का, मौसम का बहुत देर तक एक जैसा रहना. लाइक अगर किसी एरिया में सिर्फ गर्मी पड़ती है तो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक और
मिलियन समटाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहाँ सिर्फ बहुत गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ का क्लाइमेट नहीं चेंज होगा, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्लाइमेट का चेंज होना। सो क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ दैट वेदर। तो क्लाइमेट क्या है? उस वेदर का एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एक्सपेक्ट स्नो इन द नॉर्थ ईस्ट इन जनवरी। हम जनवरी में नॉर्थ ईस्ट में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वहां पर स्नो है। और फॉर इट टू बी हॉट एंड ह्यूमिड इन द साउथ ईस्ट इन जुलाई, और जुलाई में यू ऑल नो कि ह्यूमिड हमारा वेदर होता है, बहुत गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा सनी जो सीजन होता है। दिस इज क्लाइमेट। ओके, सो here we have a home task for all of you. So what you have to do is reading page number 19, and I am going to give you some short questions that you have to prepare in your notebooks. Which area is hot throughout the year in Pakistan? ठीक है, आप बहुत अच्छे से पेज नंबर 19 की जब रीडिंग करेंगे तो you can easily find the answer of this question. And what is climate? आपको इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो फाइंड करने हैं और अपनी नोटबुक में इनको लर्न भी करना है और इनको अपनी नोटबुक में आपने लिखना भी है। सो थैंक यू सो मच।